नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए जिसका पेपर 4th है। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में हम बात करेंगे आप समय सारणी का अर्थ एवं परिभाषा। समय सारणी विकास के समग्र शैक्षिक एवं शिक्षणेतर क्रियाकलापों के संचालन की विधि पूर्वक नियोजित प्रक्रिया है। ये विद्यालय संगठन में समय सारणी का विशेष महत्व होता है। यह वह माध्यम है जिससे संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसी के आधार पर विद्यालय का समय विभाजन, शिक्षकों का कार्यभार, पाठ्य तथा पाठ्येतर प्रवृत्तियों पर दिए जाने वाले समय एवं कार्य पद्धति का अनुमान लगाया जा सकता है। समय सारणी ही वह योजना है जिसके अनुसार शिक्षक और छात्र विविध विषयों का अध्ययन एवं अध्यापन करते हैं। समय सारणी विद्यालय की समस्त क्रियाओं के लिए समय एवं मानवीय शक्ति का विवरण प्रस्तुत करती है। इसके द्वारा विद्यालय के कार्यक्रमों को सुगमतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। एस.एन. मुखर्जी के अनुसार वस्तुतः किसी भी विद्यालय को व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए समय सारणी का नितांत आवश्यकता है। यह वह दर्पण है जिसमें अथवा जिसके माध्यम से समग्र विद्यालय की प्रवृत्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। यही समय प्रबंध विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक क्षेत्र कार्यों का विधिपूर्वक संचालन करता है। H.G. स्टेज के अनुसार विद्यालय की जिस तालिका, योजना या चार्ट के माध्यम से प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं और कक्षाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, समय सारणी कहलाता है। वस्तुतः समय सारणी समस्त विद्यालय क्रियाकलापों के मुख्य आधार होती है। समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व। सब विद्यालय की समय सारणी शक्ति, समय और धन के दुरुपयोग को रोकते हैं। इसके अभाव में विद्यालय में कार्य में अस्त व्यस्त आने की संभावना रहती है। विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय सारणी के कार्यक्रम की योजना अति आवश्यक है। समय सारणी का नितांत तथा आवश्यकता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है। उनके अनुसार समय सारणी वह दर्पण है जिसमें या जिसके माध्यम से समग्र विद्या की प्रवृत्तियों के दर्शन किए जाते हैं। वास्तव में समय सारणी पूरे विद्यालय पर नियंत्रण का कार्य करती है। या वह दूसरी घड़ी है जिसके अनुसार विद्यालय के सभी कार्य चलते हैं। समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। विद्यालय की क्रियाओं का ज्ञान, समय, श्रम एवं शक्ति का सदुपयोग, नैतिक गुणों का विकास, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, नियोजित शिक्षण, उचित अनुशासन के स्थापना, कार्यकुशलता में वृद्धि, कार्य विवरण में समानता, थकान और शिथिलता में कमी, निरीक्षण की सुविधा। विद्यालय क्रियाओं का ज्ञान। समय सारणी के अनुसार विद्यालय क्रियाओं का ज्ञान होता है। इसके द्वारा विद्यालय के विभिन्न विषयों, क्रियाओं, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, विद्या के निर्धारित समय को अधिकाधिक उपयोग बनाया जाता है। समय, श्रम एवं शक्ति का सदुपयोग। समय सारणी के माध्यम से विद्यालय के समस्त भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का सामंजस्य स्थापित करता है। समय सारणी की वजह से ही समय, शक्ति एवं श्रम में समन्वय स्थापित हो पाता है और अव्ययता रुकती है। इसी समन्वय के आधार पर ही समस्त संसाधनों का अधिक उपयोग कम से कम व्यय में प्राप्त किया जा सकता है। इससे समय, श्रम एवं शक्ति का सदुपयोग होता है। नैतिक गुणों का विकास। समय सारणी में नैतिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। इसके अनुसार कार्य करने से बालकों में विभिन्न आदतों एवं गुणों का विकास होता है। समय सारणी के द्वारा बालक समय के महत्व को समझने लगता है, उसमें नियमितता आ जाती है और व्यवस्थित कार्य करने सीख जाते हैं। समय सारणी के माध्यम से ही बालक में विभिन्न नैतिक गुणों जैसे समय के महत्व को समझने लगते हैं, नियमितता, कर्तव्य व्यापरता, विधिवत दृष्टिकोण से आदि का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। समय सारणी का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। समय सारणी का निर्माण बालकों की रुचियों, रुझानों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। एक अच्छी और उत्तम समय सारणी का सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे बालकों की रुचि एवं उनके क्रियाओं के नियोजन तथा उसके विभिन्न पक्षों को विकास के लिए उचित समय प्रदान किया जाता है। नियोजन शिक्षण। समय सारणी के माध्यम से शिक्षक और छात्र दोनों को यथायथता चल जाता है कि उन्हें किस विषय के लिए अध्ययन अध्यापन के लिए कितना समय देना है। वह अपनी समय के अनुसार अपने समस्त शैक्षिक क्रियाकलाप का नियोजन करते हैं, जिससे संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू संचालन करने संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित रूप से
समय के अंदर पूरा किया जा सके। उचित अनुशासन की स्थापना। समय सारणी अनुशासन स्थापित करने का एक उत्तम साधन है। समय सारणी छात्रों को आवश्यकता क्रियाओं और निरंतरता लगा देती है। इसके द्वारा विद्यालय के संपूर्ण जीवन व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है। समय सारणी के अनुसार कार्य करने से सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यवस्थित रहते हैं और या बालकों में स्व अनुशासन स्थापित करने में भी सहायता होती है। कार्य कुशलता में वृद्धि। समय सारणी विद्यालय के सभी अंग को कार्य कुशलता बनाती है। इसके द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र एवं अपने कार्यों को जानते हैं कि उन्हें कब कितने समय तक कौन सा कार्य करने हैं। इससे विद्यालय के सभी व्यक्तियों को कार्य कुशलता में वृद्धि हो तो वे अपने कार्यों के प्रति उचित महत्व देते हुए नियमित रूप से कार्य करते हैं। कार्य वितरण में समानता। समय सारणी के माध्यम से सभी विषयों में के शिक्षकों एवं छात्रों को नियोजित समय प्रदान कर संतुलित महत्व प्रदान किया जाता है। समय सारणी के द्वारा शिक्षकों के कार्यभार में समानता लाते हुए उनके कार्यों में समान वितरण किया जाता है। इससे शिक्षकों को अपने अतिरिक्त कालांश में आराम मिल जाता है। थकान एवं शिथिलता में कमी। समय सारणी के निर्माण से थकान एवं शिथिलता में कमी आती है। समय सारणी विद्यालय में संबंधी क्रियाओं को लगाना नहीं होने देती। समय सारणी विद्यालय संबंधी क्रियाओं को निर्धारण इस प्रकार से करती है कि विद्यालय क्रियाओं के बीच में उचित अंतर हो। वह एक ही क्रिया को अधिक समय तक नहीं होने देती, जिससे लोगों में थकान एवं शिथिलता नहीं आती। कुछ समय पश्चात क्रियाओं के बदल जाने से निरस्ता भी समाप्त हो जाती है। निरीक्षण की सुविधा। समय सारणी के माध्यम से निरीक्षण करने में सुविधा उत्पन्न होती है। इसके माध्यम से अधिकारी को इस बात की जानकारी रहती है कि विद्यालय में कौन सा कार्य कब होना है। इस दृष्टि से वह समय के अनुसार विभिन्न कार्यों का निरीक्षण आसानी से कर सकता है। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।